5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप तमाम का इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबातन वजअलन नहारा नुशूरा, कि वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को खड़े होने का वक्त। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की दूसरी दलील है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला 5 निशानियाँ 5 दलाइल बयान करेगा कि जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। और पहली दलील अल्लाह ताला ने साए को और सूरज को बताई। अभी दूसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन ये दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने रात को लिबास बनाया है, इसी तरह इंसान के लिए नींद को बनाया है जो उसको राहत पहुँचाती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दिन बनाया है ताकि वो उसमें रोज़ी तलाश करें, उसमें काम करके अपने लिए रोज़ी हासिल कर सके। ये दूसरी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो है इंसान पर जो नामात किए हैं उसमें से एक रात है जिसको अल्लाह ताला ने ढांपने वाला बनाया। चूँकि हर चीज़ को रात ढांप लेती है, अंधेरा हो जाता है, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसीलिए रात को ढांपने वाला कहा। और नींद को अल्लाह ताला ने बयान किया। देखिए, नींद ना अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। आप ख़ुद सोचें, आप उन लोगों से इसकी अहमियत को पूछें जिनको नींद नहीं आती है, क्योंकि इंसान पूरा दिन थका हारा होता है काम करके। जब वो रात में आराम करता है, सोता है ना, तो उसकी नींद जो होती है वो सारी थकान को उसकी दूर कर देती है, उसकी सारी परेशानी को दूर कर देती है। और रात का माहौल चूँकि खामोशी होती है, बिल्कुल सोने के लिए बहुत साजगार माहौल होता है। वरना आदमी दोपहर के वक्त सोता है, अगर महल्ले में बच्चे हों तो वो सोने नहीं देते, फिर चीख चिल्ला करके जो है आदमी को उठाए रखते हैं। लिहाजा वो सुकून, वो इत्मीनान नहीं मिलता। जबकि रात में इंसान आसानी से और आराम से सोता है। तो आप सोचें कि नींद बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अगर नींद ना आए इंसान को तो आप उन लोगों को देखिए जो कंटिन्यू 2-2 3-3 दिन तक काम करते हैं, सोते नहीं हैं। ऐसे लोगों की हालत आप देखें कैसी हो जाती है, बीमार, और कई बीमारियां जन्म लेती हैं अगर इंसान रात में सोता नहीं है तो। इसीलिए अल्लाह ताला ने रात को सोने ही के लिए बनाया है। मेरे भाइयों और बहनों से मैं गुजारिश करूँगा, रात में सोया करें। हमारे यहाँ होता ये है ना कि अभी मोबाइल जैसी एक लानत आ गई है ना, मोबाइल लानत आ गई है, तो हर कोई उसी में लगा रहता है, हर कोई उसी में मोबाइल में लगा रहता है। रात रात भर जाग रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, फजर तक जागे हुए हैं और फिर फजर की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत है। याद रखिए, जो रात की नींद में जो सुकून और इत्मीनान है ना, वो दिन की नींद में नहीं है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, आराम के लिए बनाई है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि रात में सोएं आप। इंसान का रात में 5 घंटा सोना ये दिन भर उसके सोने से बेहतर है और दिन भर सोने से ज़्यादा राहत और सुकून पहुंचाने वाला है। और अगर इंसान नहीं सोता है ना, तो आप देखें तिब्बी नुक्ते नज़र से कि कितने नुकसानात इंसान को होते हैं। हाँ, कितनी परेशानियाँ, कितनी बीमारियाँ इंसान को हो सकती है। लिहाजा अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, सोने के लिए बनाई है। मुझे और आपको चाहिए कि हम रात को आराम करें। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वजअलन नहारा नुशूरा, कि अल्लाह ताला ने दिन को जो है रोज़ी हासिल करने का और रोज़ी कमाने का ज़रिया बनाया है। तो ये अल्लाह की निशानियों में से हैं कि अल्लाह ताला ने रात को बनाया, नींद को बनाया और दिन को बनाया। ये अल्लाह ताला ने दूसरी निशानी अपनी बताई। इंशाअल्लाह आगे मज़ीद 3 निशानियाँ अल्लाह ताला ने और बताई है, वो आगे के दुरूस में हम लोग देखेंगे। नाज़रीन, चलते हैं हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में एक रिवायत जो हज़रत आयशा से है, जो ये बताती है कि दीन में किसी भी तरह का नया काम बिदात है और बिदात ये इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। और मुसलमान का माना ही ये होता है कि नाक़तुन मुस्लिमा, अरबी में एक ऐसी ऊँटनी को कहते हैं जिसकी नाक में नकील डाल दी गई हो। अब वो जहाँ उसका मालिक मोड़ता है वो वहीं मुड़ती है, जहाँ उसका मालिक रोकता है वो वहीं रुक जाती है, जहाँ बैठने के लिए कहता है वहीं बैठ जाती है। तो हम मुसलमान हैं, चूँकि हमारी नकील अल्लाह और उसके रसूल के हाथ में है, तो वो लोग जहाँ काम करने के लिए कहेंगे हम करेंगे, जहाँ रुकने के लिए कहेंगे हम रुक जाएंगे। अगर हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारा कोई भी अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे उस अम्र में यानी दीन इस्लाम में कोई नई चीज़ ईजाद की जो उसमें से नहीं है, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मरदूद है। वो मरदूद है, यानी जिसने किसी भी बिदात को ईजाद किया तो वो बिदात मरदूद होगी, जिसका ना तो अल्लाह के नबी के ज़माने में कोई नामो निशान, ना सहाबा ने, ना ताबईन ने, किसी ने उस पर अमल ना किया हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कि जिस किसी ने ऐसा अमल किया कि जिस पर हमारा कोई हुक्म या कोई अमल नहीं है तो वो काम मरदूद है। यानी ऐसा काम करना जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए नहीं कहा है वो मरदूद है, वो ज़ाय है, वो बेकार है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना मेरे भाइयों और बहनों कि कोई भी अमल हम कर रहे हैं ना, तो हम ये देख लें कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है। मिसाल के तौर पर एक अमल, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बहुत सारे लोग ऐसे सीने और सर पर हाथ रख करके दुआ पढ़ते हैं।
अब आप उनसे पूछें वो दुआ क्यों पढ़ते हैं भाई, कोई दलील है आपके पास? उनके पास कोई दलील नहीं है, कोई ऐसा अमल किताब व सुन्नत में नहीं है, लेकिन वो उस अमल को छोड़ते नहीं है, जबकि वो बिदात है। और यकीनन अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। लिहाजा हर बिदात से मुझे और आपको महफूज रहना है और अपने हर अमल में ये देखना है कि यह अमल किताब व सुन्नत से साबित है या नहीं, कुरान व हदीस से साबित है या नहीं। अगर कुरान व हदीस से साबित है तो अमल कीजिए, वरना उस अमल को छोड़ दीजिए। यही सही तरीक़ा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको बिदात से महफूज रखे, सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, इस नंबर पर कॉल करें।